चारूमले हाजिर हूँ आपके लिए लाइफस्टाइल की एक और डेली डोज के साथ। खुद को फिट रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कराटे सीखते हैं, योगा करते हैं और कभी कभी आजमाते हैं फिटनेस के देसी फंडे भी। आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसा वर्कआउट जिसमें सेहत की गारंटी तो है ही, मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ, फिटनेस के उस नए देसी मंत्र का नाम है कलारीपयट्टू। पर्दे पर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या 2 बार कलारी एक्सपर्ट के किरदार में नजर आ चुकी हैं। तो अब उसी कलारी की कसरत का जलवा फिटनेस के तौर पर दिल्ली के लोगों को भी खूब लुभा रहा है। ऐश्वर्या की ये जंग देखिए। वीरांगना ऐश के इस एक और अंदाज पर गौर फरमाइए। और डालिए नजर प्रीति जिंटा और शाहरुख के इन स्टेप्स पर। मची है धूम बरसों पुरानी युद्ध की इस पारंपरिक कला की, जिसका नाम है कलारीपयट्टू। फिटनेस के नए फंडे के तौर पर इन दिनों खूब मशहूर हो रहा है कलारीपयट्टू। जरा देखिए तो सही कि इस फिटनेस के नए तरीके में कैसे होती है आपकी बॉडी और मसल्स की कसरत, कैसे की जाती है शरीर को लचीला बनाए रखने की एक्सरसाइज। अपने मन और शरीर पर नियंत्रण बनाने के लिए फिटनेस प्रेमी इस कला को बढ़ चढ़ कर सीख रहे हैं। दिल्ली के इस ट्रेनिंग सेंटर में भी लोग जुटे हैं कलारीपयट्टू सीखने। अगर आप फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट के दीवाने हैं तो आपको आज का शो बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आज इस शो में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं सबसे पुरानी मार्शल आर्ट फॉर्म से, जिसका नाम है कलारीपयट्टू। ये मलयालम का नाम है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी मार्शल आर्ट दरअसल केरल से है और देश भर में इसे लेकर धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसे लेकर क्रेज कुछ ज्यादा ही है। दरअसल लड़ाई की इस पुरानी कला का जन्म मलयालम शब्द कलारी और पायटू से हुआ है। कलारी शब्द का मतलब है स्कूल या जिम्नेजियम और पयातु का अर्थ है लड़ना या व्यायाम करना, यानी कलारीपयट्टू है अंदरूनी और बाहरी शक्ति की गारंटी। नौजवानों में इन दिनों फिटनेस के इस नए फंडे का जलवा खूब सिर चढ़कर बोल रहा है। शौकिया तौर पर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कलारीपयट्टू सीखने वालों की दिल्ली में कोई कमी नहीं। पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर, पहन लिए ट्रेडिशनल आउटफिट और हो गए शुरू कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग करने में। कलारीपयट्टू सीखने के 4 स्टेज होते हैं, जिनमें पहला है मैदारी। कलारीपयट्टू की खासियत ये है कि इससे एक तरफ जहां बॉडी एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह स्ट्रांग बनती है, वहीं एक डांसर की तरह लचीली भी बनती है।
कलारीपायत को 4 स्टेजेस में सिखाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहली होती है मैतारी। मैतारी की स्पेशल चीज ये है कि इसमें आपको 8 तरह के जानवर, जिसमें हाथी, शेर, घोड़े शामिल हैं, उनकी तरह चलना, कूदना और उनकी तरह अपने शिकार पर अटैक करना भी सिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के होते हैं ये 8 जानवर और कैसे सिखाया जाता है इनकी तरह चलना, कूदना और अटैक करना। कलारीपायतु की पहली सीढ़ी है मैतारी, जिसमें शरीर और मन के संतुलन और नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। इस दौरान शिष्यों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने, शरीर को लचीला बनाने और संतुलन बनाए रखने की कला सिखाने पर जोर दिया जाता है। ट्रेनिंग की इसी स्टेज में साधकों को 8 तरह के जानवरों जैसा चलना, कूदना और शिकार पर वार करना सिखाया जाता है, जिनमें सबसे पहले बारी आती है घोड़े की तरह उछलने कूदने और शिकार पर वार करना सिखाने की। इसके बाद हाथी, सांप और शेर की तरह चलने और हमले का हुनर सिखाया जाता है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी की पूरी एक्सरसाइज। कलारीपायतु बेसिकली 4 स्टेप्स होती है, स्टेज हो जाती है। इसमें फर्स्ट स्टेज है मैतारी कहते हैं इसको। इसमें बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी के मूवमेंट से, जंप से, किक से, लेग से और पूरा हो जाती है मैतारी में। सेकंड स्टेज इसमें आ जाती है कोलतारी। उसमें मैतारी के अंदर ये भी है, कुछ एनिमल्स का पोस्टर से मेनली लिया गया, ये 8 टाइप ऑफ एनिमल्स का, उसी का बॉडी उसका पोस्टर से ले जाती है, इसमें मूवमेंट्स करता। लेकिन गेदे बॉडी में हाथी का मूवमेंट से ले जाती है, हाथी से वो फाइटिंग है उस तरीके से पूरे। देन सर्प बॉडी में सांप को पूरा मूवमेंट से उसका वो कैसे उजलना, कैसे फाइटिंग है उस तरीके से। मार्जारा बॉडी में कैट का मूवमेंट से, इसमें सिंह बॉडी में लायन के मूवमेंट से, वराह बॉडी में पिग के मूवमेंट से, देन मयूर बड़ी में कोलथारी कलारीपायतु सीखने की दूसरी स्टेज है। इस दौरान साधकों को लकड़ी के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे साधक लकड़ी के हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले 1.5 फीट लंबा लकड़ी का हथियार चलाना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग से आपके हाथों, कंधों की फुल एक्सरसाइज होती है, साथ ही हाथों पर बढ़ता है नियंत्रण। लेकिन मैं जब से कलारीपायतु में आए हैं, तब से ये बॉडी का बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी बढ़ गए हैं। वो थोड़ा अंदर से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हॉर्स राइडिंग करी है, तो भी आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है जितने की आप कलारी से ले पाते हैं। और साथ ही आप में एक ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन लेवल आपका इसमें बढ़ता है। कलारीपायतु ट्रेनिंग की तीसरी स्टेज है अंकाथारी। इस सेशन में ट्रेनर अपने शिष्यों को धातु से बने हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। धातु के हथियार से लैस आप अपने दुश्मन पर कैसे वार कर सकते हैं, उनके वार से कैसे बच सकते हैं। इस खास एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की कसरत तो होती ही है, साथ ही दिमाग की फुर्ती भी बनी रहती है। कलारीपायतु की तीसरी स्टेज में तलवार, भाला, त्रिशूल जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सीखने की अंतिम स्टेज। जब शिष्य तीनों कलाओं में महारत हासिल कर लेता है, तभी गुरु इसकी शिक्षा अपने शिष्य को देते हैं। इस दौरान शिष्यों को खाली हाथ यानी बगैर किसी शस्त्र के अपना बचाव करने की शिक्षा दी जाती है। ट्रेनिंग के इस मुकाम पर शिष्यों को आर्म्स लॉक बनाना और शरीर के प्रेशर पॉइंट्स पर चोट करने जैसी कलाओं को सिखाया जाता है। यानी कलारीपायतु है फिटनेस का टोटल पैकेज। कलारीपायतु
जोड़ों की कसरत अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं फिटनेस का एक और स्टाइल, किक बॉक्सिंग। कैसे, दिखाएंगे आपको आगे।